श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। इस अध्याय का नाम ऋषियों ने दिया सांख्य योग, क्योंकि सांख्य योग ही वेदांत का सर्वोच्च उपदेश है और ये सांख्य बुद्धि ही है जो साधक को जब प्राप्त हो जाती है तो वो सांख्य बुद्धि निश्चित रूप से आत्मबोध, परम सत्य के बोध में साधक को प्रतिष्ठित कर देती है। वो आत्मज्ञान प्राप्त करके इस सृष्टि के एकमात्र सत्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। इसलिए और इस सर्वोच्च ज्ञान का उपदेश किया 11 से 12 से 25 श्लोक तक। इसी कारण इस सर्वोच्च ज्ञान के उपदेश को दृष्टिगत रखते हुए संतों ने इस दूसरे अध्याय का नाम दिया सांख्य योग। यद्यपि इसमें कर्मयोग के बारे में भी बताया, इसमें स्वधर्म के बारे में भी बताया, इसमें स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के बारे में भी बताया और सबसे अंतिम श्लोक में तो
ब्रह्मबोध का लक्षण ही दे दिया। अंतिम के 2 श्लोकों में कि देखो, जब कामनाएं व्यक्ति की पूरी तरह से मन से विदा हो जाती हैं, तभी वो देहासक्ति से भी ऊपर उठ जाता है और संसारासक्ति से भी ऊपर उठ जाता है। वो इस 3 शरीर में जो मैं बुद्धि करके बैठा है, अहम बुद्धि करके बैठा है, वहां से वो मैं बुद्धि भी खत्म हो जाती है और वो जान लेता है कि नहीं, असली मैं तो हमारा ब्रह्म स्वरूप था। और जब मैं बुद्धि खत्म हो गई तो इससे जुड़े हुए कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तेरा भी खत्म हो जाता है। तो मेरा बुद्धि भी गई, मैं बुद्धि भी गई, और यही तो ब्रह्मबोध है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। केवल और केवल जो इस सांख्य बुद्धि से प्राप्त होने वाला ब्रह्मबोध है, उसको पाता है, वही शांति पाता है। नहीं तो लोग कहते जरूर रहते हैं कि हमारा मन शांत रहता है, लेकिन शास्त्र कहता है इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। जब तक अपने स्वरूप बोध में प्रतिष्ठित नहीं होगे, शांति नहीं मिलेगी। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। इसी दूसरे अध्याय के 70 श्लोक में भगवान ने कहा कि केवल और केवल वही शांति प्राप्त करता है जो कामनाओं के ऊपर उठ जाता है। सशांति मापनोति न काम कामी, जो काम कामी बना रहता है, कामनाओं के परसुएशन और अचीवमेंट और फुलफिलमेंट को ही जो जीवन का लक्ष्य मानता रहता है, स शांतिम नापनोति। और कौन शांति मापनोति? कहा विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। शांति को वही प्राप्त करता है जो कामनाओं के ऊपर उठ जाता है, आसक्तियों के ऊपर उठ जाता है, इस अहम मम के ऊपर उठ जाता है, जो सच्चे स्वरूप के आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसको सत्य जान लेता है, उस अद्वैत तत्व को एकमात्र सत्य जान लेता है। स शांति मापन ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। 72 और अंतिम श्लोक में इस दूसरे अध्याय के कहा यही तो ब्रह्मबोध की स्थिति है। ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमोहयति। और एक बार अगर ये सत्य दिख जाए, अनुभव में आ जाए, तो फिर वहां से नीचे गिरना नहीं होता है। ये माया फिर सता नहीं सकती है, माया का संसार नहीं सता सकता है। किसी के कटु वचन आपका अपमान नहीं कर सकते हैं। लाख कोई आपको डिग्रेड करना चाहे, आप तो जानते हैं कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं, उसके डिग्रेड करने से ज्ञानी डिग्रेड नहीं हो जाता। और उसका सम्मान भी कोई क्या करेगा, उसने सबसे बड़े सम्मान का जो बोध है वो तो अंदर से ही प्राप्त कर लिया। इसलिए मान अपमान के ऊपर उठ जाता है, सुख दुख के ऊपर उठ जाता है, लाभ हानि के ऊपर उठ जाता है, समता का जीवन जीता है, समत्व का जीवन जीता है, सत्य के बोध में दृढ़ता से स्थिति का जीवन जीता है। उसकी दी हुई पहचान अब सामाजिक पहचान नहीं है, पारिवारिक पहचान नहीं है, कोई डिग्री उसकी पहचान नहीं है विद्वत्ता की, उसका तो बोध ही उसकी पहचान है अपनी नज़र में। और वही उसके सुख का और तृप्ति का कारण है, वही उसकी तृप्ति का कारण है। और वो तृप्ति कैसी है कि वो आ करके जाने वाली नहीं है, वो शाश्वत है, काल के परे है वो तृप्ति, देश के भी परे है, परिच्छिन्न नहीं है वो तृप्ति, वो सुख परिच्छिन्न सुख नहीं है, वो असीम अनंत अखंड सुख है। ऐसे उस सुख के लिए गीता जी प्रॉमिस कर रही हैं। और अगर वो सुख नहीं मिला तो फिर संतों का यही कहना है कि तुम झूठा दिलासा देते हुए जिंदगी जीते रहोगे कि हमको सुख मिल गया, सुख मिल गया, सुख मिल गया। लेकिन नानक दुखिया सब संसार। नानक ने नहीं कहा कि जो
इस हिंदुस्तान की हाईएस्ट सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाते हैं, बड़ी भारी मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, वो दुखी नहीं हैं। नानक देव जी जानते थे कि राजा को क्या मालूम आजकल के एग्जीक्यूटिव्स क्या संपन्नता और संभ्रांतता और धन वर्षा के बीच में रहेंगे, जैसा हिंदुस्तान का महाराजा रहता था। लेकिन नानक देव जी ने यह नहीं कहा कि नानक दुखिया सब संसार एक्सेप्ट महाराजाज। नहीं नहीं, देयर इज नो एक्सेप्शन। जब तक हम जीवत्व के धरातल पर रहेंगे, देह में आसक्ति रखेंगे, संसार में अपना लक्ष्य हमको लगेगा कि है और पा जाएंगे, संसार के सुख को ही सुख मानते रहेंगे, तब तक नानक का ये वचन सार्थक ही रहेगा कि नानक दुखिया सब संसार। फिर वो चाहें सड़क किनारे बैठा भिखारी हो या सिंहासन पर बैठा हुआ राजा हो, वो सब संसार को ही सत्य मान करके चलने वाले हैं। इस देह को ही बचाने में और देह के भोगों को ही बहुत बड़ी बात मान करके चलने वाले हैं। इसलिए एक लाइन में संतों ने कह दिया कि नानक दुखिया सब संसार, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। और गौतम बुद्ध ने तो और आगे जाकर के कह दिया, राजा के लड़के थे, बड़ा रास रंग में उनका बुद्धत्व से पूर्व का, जब सिद्धार्थ उनका नाम हुआ करता था, वैसा जीवन रहा था। और उनके पिता ने जानबूझ करके ऐसी व्यवस्था की थी कि कहीं इसको वैराग्य ना हो जाए। लेकिन पूर्व जन्मों का कर्म का प्रभाव कि पिता के लाख प्रयासों के बावजूद बुद्ध को बूढ़ा आदमी दिख ही गया, बुद्ध को रोगी आदमी दिख ही गया, बुद्ध को मृत व्यक्ति दिख ही गया। और रोगी जैसे ही दिखा तो उसने कहा कि अच्छा मैं भी रोगी हो सकता हूं, तो मैं रोगी हो गया। अच्छा मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा, तो उनका तो मैं भी बूढ़ा हो गया। अच्छा मैं भी मर जाऊंगा, अच्छा तो मैं तो मर गया। और ये कह के निकल पड़े कि भाई क्या कोई ऐसी चीज है जो रोग के परे है, जो बुढ़ापे के परे है, जो मृत्यु के परे है। और अंत में उनको साक्षात्कार हुआ, वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, आत्मबोध को उपलब्ध हो गए, परम सत्य को उपलब्ध हो गए। और वहां से जब उन्होंने संसार को देखा तो उनकी करुणा फूट पड़ी कि देखो स्वरूप सुख को ये लोग न जान करके कहां कहां परेशान भटक रहे हैं। अपने अंदर खजाना गड़ा है और संसार से 10-10 पैसे की भीख मांग रहे हैं। सुख का खजाना आत्मा में है, आत्मा का तो धर्म ही सुख है। और तब बुद्ध ने कहा सर्वम दुखम सर्वम दुखम। देखो तुम जिसके पीछे पड़े हुए हो वो सब दुख ही है। सर्वम, बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए, उनका पहला आर्य सत्य यही है, सर्वम दुखम। ये संसारा शक्ति दुख के अलावा कुछ नहीं है। और दूसरा आर्य सत्य उन्होंने बताया कि इस दुख का कारण है, कोई बात इस सृष्टि में अकारण नहीं होती। तो उनका पहला आर्य सत्य था कि दुख है और सब कुछ दुख ही है। तुम जिसको सुख समझते हो वो भी दुख है, क्योंकि पीछे दुखों की लाइन है और दुख का कारण है। तीसरा आर्य सत्य कहा कि उस कारण का निवारण है, अर्थात दुख के कारण का निवारण है, दुख के कारण का निवारण है। और चौथा आर्य सत्य कहा कि उस निवारण का मार्ग है, अर्थात यू कैन कम आउट ऑफ दैट स्टेट ऑफ सॉरोनेस, स्टेट ऑफ पेन, स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस। मनुष्य तुम उससे बाहर आ सकते हो। उस दुख के कारण के निवारण का मार्ग है। और वो मार्ग क्या है? वेदांत का मार्ग तो राजमार्ग है, हम उसको चर्चा करते ही हैं। गीता जी का प्रतिपादित मार्ग है कर्मयोग।
स्वधर्म का पालन, प्रभु की प्रीति के लिए स्वधर्म का पालन करना, प्रभु की भक्ति करना, और फिर अंतःकरण शुद्ध होकर के सांख्य योग तक पहुंच जाना। सांख्य योग तक पहुंचना और आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में स्थित हो जाना। एक संत हैं बहुत पहुंचे हुए, वो कहते हैं देखो शंकराचार्य का ज्ञान बुद्ध से कहीं से कमजोर नहीं था, लेकिन फिर भी बुद्ध जो हैं वो पॉपुलर बहुत हो गए, क्योंकि बहुत सरल तरीके से उन्होंने अपनी बात कही। और हम चाहे झूठी बात ही हो लेकिन सरल के पीछे ज़्यादा पड़ते हैं सच्चे के बजाय। हमको पहली बात तो यही सीखनी है कि हमको सरल के नहीं सत्य के पीछे भागना है। लेकिन अब व्यक्ति की धारणाएं होती हैं, मजबूरी होती है। पहली बात तो वो अपनी बुद्धि को ही बहुत बड़ा मानता है और संत को भी सर्टिफिकेट देने की कोशिश करता है, और दूसरी बात ये कि सरल के पीछे भागना शुरू कर देता है, और इसलिए झूठ में जिंदा था, झूठ में जिंदा है और झूठ में ही मर जाता है। वो सत्य तक ऊपर उठा ही नहीं पाता अपने जीवन को। वो कहता नहीं, सुख दुख तो जीवन के अंग हैं, ये तो चलते ही रहेंगे। फिर भी बुद्ध ने मानवता का बहुत बड़ा उपकार किया। उन्होंने सरल शब्दों में कुछ बातें बताई और उन्होंने कहा कि दुख के कारण के निवारण का मार्ग है। और उन्होंने क्या मार्ग बताया, वही जो साधन चतुष्टय में हम लोग चर्चा करते हैं कि कम से कम इस धरातल पर तो लोग आए, तो फिर आगे की बात भी समझ में आएगी। उन्होंने कहा, अष्टांग मार्ग बताया कि 8 फोल्ड पाथ है, और वो 8 फोल्ड पाथ में 8 बातें बताई। कहा देखो, पहली बात कही सम्यक दृष्टि। साधक तुम अपनी दृष्टि को सम्यक बनाओ। सम्यक दृष्टि का मतलब यह है कि जो बात जैसी है उसको वैसी देखना सीखो। अपनी वासनाओं का मुलम्मा चढ़ा चढ़ा के चीजों को मत देखो। चीजें जैसी हैं वैसी देख सको, इतनी बुद्धि जुटाओ। असल में चीजें जैसी होती हैं वैसी होती हैं। हमारी वासना के कारण हम किसी चीज को आकर्षक कह देते हैं और किसी चीज को कह देते हैं कि ये तो भाई जिंदगी में आने ही ना पाए। अब चीजें तो चीजें हैं, उसमें आकर्षक और इंद्रियां भी हमको केवल सूचना देती हैं, रूप की, शब्द की, स्पर्श की, गंध की। लेकिन हम तो चीज जैसी है वैसी नहीं देख पाते। आंख तो केवल रूप दिखा देती है, लेकिन वासना के बैकग्राउंड में हम कहते हैं ये रूप बड़ा आकर्षक है और ये रूप जो है वो कष्टप्रद है, ये कुरूप है, ये सुंदर है। वासना के रंग में रंग करके जब हम चीजों को देखते हैं तो हमारी दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं रह जाती है। शुद्ध दृष्टि क्या है कि जो चीज जैसी है उसको वैसी देख लेना। तो पहला दुख के कारण के निवारण के मार्ग में जो पहली बात गौतम बुद्ध ने बताई वो है सम्यक दृष्टि। चीज जैसी है उसको वैसी परसीव करने की क्षमता जुटा पाना, उसको वैसी ही देख पाना। दूसरा कहा सम्यक संकल्प। ये जो विचार है हमारे अस्तित्व में सबसे गहरी चीज है। और थॉट, संकल्प, हम जैसा संकल्प करते हैं वैसे ही जीवन में बनते चले जाते हैं। अच्छा संकल्प करेंगे अच्छे बन जाएंगे, बुरा संकल्प करेंगे बुरा बन जाएंगे। संकल्प के अनुसार ही तो व्यक्ति बनता चला जाता है। इसलिए बार बार संतों ने कहा कि देखो अपने विचार को दूषित मत करो, हमेशा अच्छा और ऊंचा संकल्प, हायर थॉट्स में जियो, कभी निम्न चिंतन में मत फंसो। और इसके लिए उपाय वेदांत क्या बताता है कि जैसा संग करोगे, जैसा अंदर डालोगे वैसा ही बाहर निकलेगा। इसलिए अगर अच्छी बातें देखोगे, अच्छी बातें सुनोगे, तो फिर मन अच्छी बातों का ही चिंतन करेगा और अच्छे संकल्प करेगा और अच्छी ही बातें कर्मेंद्रियों से निकलेंगी भी। तो बुद्ध भगवान ने पहली बात कही 8 फोल्ड पाथ में, अष्टांग मार्ग में सम्यक दृष्टि, और दूसरी बात कही सम्यक संकल्प।
अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, उच्च बनाओ, तो जीवन शुद्ध बन जाएगा। दृष्टि को सम्यक बनाओ, जीवन में सुख के फूल खिलेंगे, समता आएगी। तीसरी बात कही, सम्यक वाक, अपनी वाणी को संभालो। ये वाणी जो है, क्योंकि हमारा जैसा व्यवहार होता है वह उसी प्रकार से लोग हमको लेते हैं। गुरु जी कहते थे, ए मैन इज नोन बाय हिज रिएक्शंस। एक प्राप्त परिस्थिति में को हमने किस रूप में उसमें रिएक्ट किया। एक व्यक्ति थोड़ी सी प्रतिकूलता है तो पैनिक में आ जाता है, परेशान हो जाता है, और एक व्यक्ति समता के साथ उस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलने का बुद्धिपूर्वक उपाय भी विवेकपूर्वक खोजता है, और उस विवेकपूर्वक खोजे गए उपाय पर को कार्यान्वित करके उस परिस्थिति से बाहर आ जाता है। अब ये जो कर्म करना है, कहा ये कर्मेंद्रिय जितनी भी हमारे पास हैं और जो हम कर्म करते हैं उसमें 95-98% व्यवहार वाणी का व्यवहार होता है। और ये शब्दों में इतनी ताकत है कि बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। एक व्यक्ति राजा के सामने जाता है और उसकी कुछ प्रशंसा में कविता पढ़ता है, कुछ अच्छी बात करता है, इनाम में हाथी पा जाता है। और दूसरा है जिसके लिए निंदा के अलावा कुछ है नहीं, वो राजा क्या, वो तो संत की भी निंदा कर देगा। ये बात आपने बहुत ही बेहूदे तरीके से बता दी भाई, आपकी तो शक्ल ही बेहूदी है, आपका क्या कहें वचन। तो इस प्रकार के भी लोग पड़े हुए हैं, कुछ न होते हुए अहंकार की पराकाष्ठा पर जीने वाले भी हैं। और कहा कि सम्यक वाक, लोगों को मालूम, और कुछ लोग तो जानबूझ के गंदी बात कहते हैं, हर अच्छी बात को गंदी बात ही डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। और इसको गीता जी में कहा क्या, असूया। और अर्जुन को कहा भगवान ने कि अनुसूयवे, तुम अच्छी बात को अच्छी बात ही कहने वाले हो, तुमने कभी गुण को दोष नहीं कहा। लेकिन कुछ लोग अहंकार की पराकाष्ठा पर होते हुए गुण को भी दोष कहना शुरू करते हैं, जानबूझ के कहते हैं, और कभी अज्ञान दशा में भी कहेंगे। जब गंदी आदत पड़ गई तो पड़ गई, वो तो किसी के सामने कुछ भी कह सकते हैं। तो यहां पर कहा तीसरा अष्टांग मार्ग में सम्यक वाक, हमको मालूम होना चाहिए जबान से निकलने के पहले कि हम क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, उसका स्टेचर क्या है, हमारा स्टेचर क्या है। लेकिन नहीं, हमने जबरदस्ती अपना मान लिया कि हम जाने क्या हैं, और हमने गंदी से गंदी बात बोलना शुरू कर दिया, बिना किसी हिचक के, बिना किसी लिहाज के, जो मुंह में आया वही बका। तो इस तरह से तो कोई महान नहीं होता। कबीर पंथ के एक संत थे, हमारे बड़े निकट थे, वो कहते थे देखिए स्वयं को महान कहने से आज तक कोई महान नहीं हुआ, दूसरे जब उसको महान कहते हैं तभी वो महान होता है। और कुछ लोग तो सोचते हैं कि महापुरुषों को क्रिटिसाइज करने से ही हम महान हो जाएंगे, उनकी गलतियां दोष निकालने से ही हम महान हो जाएंगे। उनको सम्यक वाक है ही नहीं। वो समझते हैं इस वाक का दुरुपयोग करना, किसी को भी अपशब्द कह देना, यही तो महानता का लक्षण है। ये उनकी भूल होती है। बेचारे हैं ऐसे लोग, अपना जीवन भी नष्ट करते हैं और दूसरे को भी परेशान करने का असफल प्रयास करते हैं। लेकिन सूरज पे धूल फेंक करके वो धूल तो तुम्हारे ही ऊपर आएगी, सूरज को तो मालूम भी नहीं कि कोई धूल फेंक रहा है। इसलिए कहा सम्यक वाक, हमें अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा कि वाणी जो है, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। सम्यक वाक, वाणी का व्यवहार अगर हमने सुधार लिया तो समझो कि सब पूरा व्यवहार ही सुधार लिया। और गुरु जी कहते थे गीता बार बार इंद्रिय संयम पर जोर देती है, और इंद्रिय संयम का अर्थ व्यवहार संयम ही है। जिसने व्यवहार को सुधार लिया मानो उसने इंद्रिय संयम कर लिया,
और इंद्रिय व्यवहार में 98% वाणी का ही व्यवहार होता है। जिसने वाणी को सुधार लिया उसने इंद्रिय संयम कर लिया, मन संयम कर लिया और उसने जीवन भी सुधार लिया। तो भगवान बुद्ध ने कहा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक। और चौथा अष्टांग मार्ग में, और देखिए सब बता रहे हैं कि दुख चला जाएगा जीवन से अगर ये 8 बातें जीवन में आ गई। चौथा उन्होंने कहा सम्यक कर्म। अब जिसकी सम्यक दृष्टि होगी, जो चीजों को ठीक से देख पाएगा, जो ठीक से विचार कर पाएगा, जो ठीक से बोल पाएगा, तो उसका कर्म कैसे खराब होगा? सम्यक कर्म भी होगा। ये बड़ा ग्रेडेशन है, ग्रेजुअल अपग्रेडेशन है व्यक्तित्व का, और फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। सबसे पहले तो हमारा परसेप्शन ही ठीक हो। अगर संसार का परसेप्शन ही नहीं ठीक हुआ तो फिर हमारा चिंतन कहाँ से ठीक हो जाएगा? जब अगर परसेप्शन और चिंतन ही ठीक नहीं है तो वाणी कहाँ से ठीक हो जाएगी? और जब परसेप्शन, दृष्टि ठीक नहीं है, संकल्प ठीक नहीं है, वाणी ठीक नहीं है, तो कर्म कहाँ से ठीक हो जाएगा? इसलिए पहली चीज कही, परसीव तो ठीक है। शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में संसार को देखना सीखो। अपनी वासनाओं के ही परिप्रेक्ष्य में संसार के लोगों को, संसार की घटनाओं को, संसार के ऊंच नीच को, अच्छे बुरे को मत देखते रहो। सम्यक दृष्टि बनाओ, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। और फिर चौथा कहा 8फोल्ड पाथ में सम्यक कर्म। अगर तुम पहले 3 स्टेज ठीक से कर लोगे तो तुम्हारे कर्म भी ठीक बन जाएंगे, लक्ष्यनिष्ठ जीवन तुम्हारा होगा। तुम जो लक्ष्य लेकर के चले हो, तुम्हारी सांसारिक उन्नति भी होगी और तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। तुम अपने कर्म को सबसे अच्छे ढंग से कर पाओगे। सबसे अच्छे ढंग से करो, सम्यक रूप से कर्म को करो। चौथा अष्टांग मार्ग में चौथा स्टेप ये बताया। 5वीं बात कहते हैं भगवान बुद्ध, सम्यक जीविका। अर्थात हम जो भी कमाई करते हैं वो भ्रष्ट साधनों से न करें। समाज को नुकसान पहुंचाने वाले कर्म करके हम बहुत सारे भोग पदार्थों को एकत्रित करने का प्रयास न करें। सम्यक जीविका, हम जो जीविकोपार्जन करें वो बिल्कुल समाज की दृष्टि में आदरणीय हो, कानून की दृष्टि में आदरणीय हो, धर्मशास्त्र की दृष्टि में आदरणीय हो, बड़े बूढ़ों की दृष्टि में आदरणीय हो, महापुरुषों की दृष्टि में आदरणीय हो। ऐसी जीविका अपना करके, उस ढंग से जीविकोपार्जन करके हमको अपने परिवार का जीवन चलाना चाहिए। तो 5वां स्टेप कहा सम्यक जीविका। और छठा अष्टांग मार्ग में छठा स्टेप कहा सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम। अब व्यायाम का मतलब केवल यही नहीं है कि हमने एक्सरसाइज करी, वो भी है, यानी हमको राइट एफर्ट करना चाहिए। राइट एफर्ट अगर हम करेंगे, सम्यक प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हमको सफलता भी मिलेगी। कुछ लोग जीवन में लक्ष्य तो बहुत ऊंचा चुन लेते हैं लेकिन प्रयास उतना करते नहीं हैं और फिर कहते हैं हमको सफलता नहीं मिली। क्या तुमने सम्यक प्रयास किया? वो जो लक्ष्य तुमने चुना था उसके लिए तुमने जितना समय देना था उतना दिया, और जितनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी थी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उतनी ऊर्जा, उतना प्रयास, उतनी एनर्जी तुमने उस लक्ष्य को पाने में लगाई, सम्यक प्रयास किया। तुम्हारा एफर्ट पर्याप्त था कि नहीं था? राइट एफर्ट था या नहीं था? और प्रॉपर एफर्ट था या नहीं था? सफिशिएंट एफर्ट था या नहीं था? सम्यक प्रयास। हम जीवन में
जो भी हमारा लक्ष्य है, और लक्ष्य सांसारिक भी हो सकता है, लक्ष्य आध्यात्मिक भी हो सकता है, और ज़्यादातर दोनों ही लक्ष्य हैं, क्योंकि सांसारिक उपलब्धि भी अगर नहीं होगी तो जीवन ठीक नहीं चलेगा, और आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं होगी तो भी जीवन ठीक नहीं चलेगा। इसलिए अभ्युदय, सांसारिक उन्नति के लिए शब्द आता है गीता के प्रस्तावना भाष्य में ही। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि जीवन का लक्ष्य क्या है? अभ्युदय और निःश्रेयस। प्रवृत्ति ऐसी हो कि सांसारिक उन्नति दे दे, और निवृत्ति ऐसी हो कि आध्यात्मिक उन्नति की पराकाष्ठा पर हम पहुंच जाएं। तो प्रवृत्ति धर्म अपना करके हमको सांसारिक उन्नति या अभ्युदय को प्राप्त करना है, और निवृत्ति धर्म को भी अपना करके हमको आध्यात्मिक पराकाष्ठा अर्थात निःश्रेयस आत्मबोध की प्राप्ति करनी है। लेकिन सम्यक प्रयास के बिना, जो अष्टांग मार्ग का छठा स्टेप है, सम्यक व्यायाम या सम्यक प्रयास, इसके बिना वो हो न पाएगा। ना अभ्युदय की प्राप्ति होगी, न निःश्रेयस की प्राप्ति होगी। और सातवां स्टेप बताया भगवान बुद्ध ने, सम्यक स्मृति। हम अच्छी चीजें सुनते हैं, मन में भी रखते हैं, कई बार सोचते हैं हम ये काम करेंगे, लेकिन फिर भूल जाते हैं, वासना हावी हो जाती है, और हमारा संकल्प उस वासना के सामने, उस कामना के सामने, उस डिजायर के सामने हल्का पड़ जाता है, दब जाता है। हम भूल ही जाते हैं कि हमने निश्चय क्या किया था, हमने संकल्प क्या किया था। हमको स्मृति समय पर धोखा दे जाती है। कहा ऐसा ना हो। बार बार हम जब रगड़ करेंगे, किसी अपने निश्चय को बार बार मन में दोहराएंगे कि नहीं हमने तो ये निश्चय किया, हमने तो ये निश्चय किया, तो फिर उसका स्मरण बना रहेगा, और अगर स्मरण बना रहा तो फिर हम उस दिशा में काम भी अवश्य करेंगे। इसीलिए कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए सत्संग करो, और बार बार सत्संग करो, और बार बार सत्संग करो, तो इससे विचार की रगड़ होती जाएगी, और जो पुरानी वासनाएं हैं वो दबती चली जाएंगी, और नया विचार जो अच्छा और ऊंचा है वो हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जीवन में प्रभावी बनता चला जाएगा। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही होई सब संशय भंगा। इसलिए हमको विचार की रगड़ करते हैं। अविचार कृतो बंध विचारेण निवर्तते। सारा बंधन अविचार के कारण है, और विचार की रगड़ कर करके उस अविचार के बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए सत्संग करें, स्वाध्याय करें, अच्छा संग करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें। इससे क्या होगा कि सम्यक स्मृति बनी रहेगी। तो सातवां स्टेप बताया भगवान बुद्ध ने, सम्यक स्मृति। और आठवां और अंतिम अष्टांग मार्ग में जो स्टेप बताया वो कहा सम्यक समाधि। सम्यक समाधि, जब पहले 7 स्टेप हम करेंगे तो निश्चित रूप से फिर एक अवस्था आएगी कि हमको अब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी करनी रहनी में बदल जाएगी। जब हम ठीक करते रहते हैं तो हमारे लिए फिर वो सहज हो जाता है। ज्ञानी की जो सहज रहनी है वो साधक के लिए साधना का पथ होता है। अभी स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में भगवान ये बताने वाले हैं। ज्ञानी की जो सहज रहनी है वो साधक के लिए प्रयास पूर्वक करने का मार्गदर्शी पथ बन जाता है। कहा लेकिन आठवां और अंतिम स्टेप क्या होगा? सम्यक समाधि। हमको बोध हो जाएगा, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा, और तब दुख से हम ऊपर उठ जाएंगे। तो दुख के निवारण का यही मार्ग बताया भगवान बुद्ध ने, और बहुत देखने में सरल है लेकिन करने में कठिन है। सुनने में तो बहुत सहज लगती है बात, लेकिन जब हम उसको जीवन में उतारते हैं, आचरण करते हैं, तब तो फिर हमको बहुत ही सूक्ष्मता से आत्म चिंतन करना पड़ता है। वी हैव टू ग्रो थ्रू वेरी सटल डीपर
इंट्रोस्पेक्शन ऑफ आवर ओन माइंड, आवर ओन थॉट्स। जब हम अपना ही मन का विश्लेषण करेंगे और उसको राइट डायरेक्शन में अपने चिंतन को, अपनी भावनाओं को, अपने कर्म को, अपने संकल्प को, मन को लाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से सम्यक समाधि, पूर्ण बोध की अवस्था तक हम पहुंच जाएंगे। तो ये 8 फोल्ड पाथ बताया भगवान बुद्ध ने। हम सब लोग इस पर चलें तो इसके शुभ परिणाम अवश्य होंगे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम या सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और फिर सम्यक समाधि। सम्यक समाधि ही, और इसी को हमारे सारे शास्त्रों में कहा गया कि देखो तुम ये सम्यक दृष्टि से सम्यक समाधि तक पहुंच जाओ। वो दृष्टि सत्संग से मिलती है, वो संत के सानिध्य में मिलती है, वो हमको शास्त्र के सानिध्य में मिलती है। ऐसा जो है, रमण महर्षि ने कहा कि तुम अपने आप को पहचानो, तुम हो कौन। और विपස්සना ध्यान में भगवान बुद्ध ने भी यही बताया था। रमण महर्षि ने कहा कि तुमने ये जो उपाधियां हैं तुम्हारी, ये चाहे फिजिकल बॉडी रूपी उपाधि हो, सटल बॉडी की हो, कॉजल बॉडी की हो, ये जो या पंचकोश 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी जो हैं, इनमें तुमने मैं बुद्धि कर ली। तुम तो चेतन हो, ये तो जड़ हैं। ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये तो कोश हैं। उसके अंदर तलवार जो रखी हुई है चेतन, वो तुम हो। ये तलवारों, उनकी कवरिंग्स तुम नहीं हो। तुम ये फिजिकल पर्सनालिटी नहीं हो, तुम ये इनर्जेटिकल पर्सनालिटी नहीं हो, तुम इमोशनल पर्सनालिटी नहीं हो, तुम इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी नहीं हो, तुम ब्लिसफुल पर्सनालिटी, आनंदमय कोश भी नहीं हो। तुम तो इन 5 कवरिंग्स का अधिष्ठान और प्रकाशक सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो। तुमने कहाँ ये चेतन हो करके जड़ उपाधियों में मैं बुद्धि कर ली और इसीलिए परेशान पड़े हुए हो। इनसे तुम आसक्ति को छोड़ो, और अगर आसक्ति छोड़ने में सफल हो गए तो तुम अपने ईश चेतन स्वरूप की पहचान कर लोगे, और वो करने से ही तुम अभी और यहीं सारी परेशानी से मुक्त हो सकते हो। रमण महर्षि ने उपदेश सार में कहा, वेशहानतः स्वात्म दर्शनम। ये जो तुमने वेश ओढ़ करके रखे हुए हैं, इनसे आसक्ति को हटाओ। वेशहानतः, हम कुर्ते में मैं बुद्धि कर ली, गाड़ी में मैं बुद्धि कर ली, मकान में मैं बुद्धि कर ली, उसी तरह से 3 शरीरों में मैं बुद्धि कर ली। ये वेश है, ये रहे तो भी तुम रहोगे, नहीं रहेगा तो भी तुम रहोगे, बदल जाएगा तो भी तुम रहोगे। वेशहानतः स्वात्म दर्शनम। ये वेश जो है, इसको हटाने पर तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप, अपनी आत्मा का दर्शन होगा, और तब तुम जानोगे कि सत्य था क्या। जिस परमात्मा को तुम बाहर खोज रहे थे, वो तो तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा बन करके तुम्हारे अंदर बैठा था। और जब तक तुम मंदिर में जाके ही भगवान को ढूंढ करके नमस्कार करके संतुष्ट रहोगे, तब तक बात बनने वाली है नहीं। जब तक अपनी आत्मा को परमात्मा के रूप में नहीं जानोगे, तब तक अभी तुमने सच्चाई को जाना नहीं। अभी तुमने अपनी धारणाओं को ही सत्य मान लिया है, अभी सत्य को पहचाना नहीं, सत्य का बोध नहीं किया। रमण महर्षि कहते हैं, ईश दर्शनम स्वात्म रूपता। जब तक उस परमात्मा, उस ईश का दर्शन अपनी आत्मा के रूप में नहीं किया, तब तक बात खत्म नहीं होगी, तब तक सम्यक समाधि नहीं होगी। तो इसलिए वेशहानतः स्वात्म दर्शनम, ईश दर्शनम स्वात्म रूपता। उस परमात्मा को अपनी आत्मा के रूप में पहचानो। लेकिन यह तभी होगा जब तुम उपाधियों
मैं बुद्धि को हटाने में समर्थ होगे। उपाधियों के साथ जो आसक्ति बनाई हुई है तुमने अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, उस आसक्ति को तोड़ सकोगे। रमण महर्षि कहते हैं विग्रह इंद्रिय प्राण धी तमः। ये विग्रह अर्थात फिजिकल बॉडी और ये इंद्रियां, 5 सेंसेस, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये जो इंद्रियां हैं, बहिर्करण या अंतःकरण, विग्रह फिजिकल बॉडी, विग्रह इंद्रिय और प्राण, पंच प्राण जो है, प्राणपान व्यान समान उदान, ये जो प्राण हैं, और धी बुद्धि और अज्ञान कारण शरीर। कहा विग्रह इंद्रिय प्राण धी तमः न अहम एक सत। मैं ये सब नहीं हूं, मैं तो एकमात्र सत ही हूं। तो फिर ये क्या है? कहा तत् जड़म ही असत। ये जो फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर है, जो इंद्रियां हैं, जो प्राण है, जो बुद्धि है, जो अज्ञान रूप कारण शरीर है, ये तो सब जड़ है और मैं तो चेतन हूं। ये तो असत है, मैं तो सत हूं। ये असत अनात्म में हमने सत्य और आत्मबुद्धि जो कर ली है, यही परेशानी का कारण है। विग्रहेन्द्रिय प्राणधीतमः ना हम एक सत तज्जड़म ही असत। ये जहां हम नए बुद्धि करके भ्रम अज्ञान से बैठे हैं, ये तो जड़ है, असत है। हम तो एकमात्र सत हैं, हम तो आत्मस्वरूप हैं। इस तरह से जो बात बुद्ध ने कही, वही बात रमण महर्षि ने कही, वही बात गीता जी भी कहती हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने जिस रूप में खोल खोल करके वो बात कही, वो तो अद्वितीय है। वैसा कहना तो संभव नहीं। अद्वैत तत्व तक पहुंचाने वाली बात है, लेकिन उसके पहले की बात द्वैत की ही बात रह जाती है। द्वैत की ही बात रह जाती है। एक संसार का द्वैत है, एक भोगी का द्वैत है और एक भक्त का द्वैत है। भोगी के द्वैत और भक्त के द्वैत में और उपनिषद प्रतिपादित अद्वैत में बहुत अंतर है। भोगी का भी एक द्वैत है, वो भी द्वैत में जिंदा रहता है, भक्त भी द्वैत में जिंदा रहता है। लेकिन जो बोध प्राप्त संत है, उपनिषद के रास्ते चलने वाला, जो ज्ञानी महापुरुष है, तत्वदर्शी है, जो गीता का लक्ष्य है, जो गीता का महापुरुष है, वो तो अद्वैतदर्शी है, तत्वदर्शी है, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ है। उसके लिए तो सत्य एक है। तो कहा कि देखो, ये जो भोगी का द्वैत है, ये भी द्वैत है, और जो भक्त का द्वैत है कि हम भक्त हैं, वो भगवान हैं, हमारा उनसे प्रेम है, ये प्रेम हमेशा बढ़ता रहे, हम तो मुक्ति नहीं चाहते हैं, हम तो अगला जन्म भी चाहते हैं, बस जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। भक्तों का यह है कि हम अद्वैत तत्व के बोध में नहीं जाना चाहते। लेकिन ये उपनिषद की शिक्षा नहीं है, ये गीता की शिक्षा नहीं है, ये एक स्टेज पहले की बात है, ये द्वैत में ही रहने वाली बात है, इससे बात बनने वाली नहीं है। बात तो तभी बनेगी जब ईश दर्शनम स्वात्म रूपता हो जाएगा, जब परमात्मा को अपनी आत्मा के रूप में जान लेंगे, जब अद्वैत तत्व के बोध में प्रतिष्ठित होंगे, तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, वही ब्राह्मी स्थिति होगी। अगर भक्त और भगवान का भी भेद रह गया तो अभी द्वैत में रहेंगे, और तब हो सकता है हम इष्ट के लोक में चले जाएं। लेकिन गीता जी सावधान करती हैं कि आ ब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक में भी जाओगे, इष्ट के वैकुंठ में जाओगे, तो भी जय विजय की तरह से आ सकते हो नीचे। इसलिए जब तक आत्मा के ब्रह्मत्व को नहीं जाना, साधक की साधना चलनी चाहिए। फिर भी सारे बोध प्राप्त संतों ने कहा
कि भोगी के द्वैत से भक्त का द्वैत बहुत श्रेष्ठ होता है। भोगी का द्वैत फंसाने वाला होता है, बंधन को कसने वाला होता है, और भक्त का द्वैत बंधन को छुड़ाने वाला होता है। इसलिए पहली स्टेज वही है कि हम भोगी के द्वैत से निकल करके भक्त के द्वैत में पहुंचें, और फिर जब भक्त के द्वैत में हम रहना सीख जाएंगे तो भगवान ने खुद 10वें अध्याय में कहा, गीता के ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं स्वयं उसके हृदय में ज्ञान दीपक लेकर के खड़ा हो जाता हूँ और अज्ञान का नाश कर देता हूँ। मैं उसको बुद्धि योग दे देता हूँ, मैं उसको सद्गुरु भेज देता हूँ या स्वयं ज्ञान देता हूँ और अज्ञान का नाश करता हूँ। बात वही है, अज्ञान का नाश हुए बिना मुक्ति नहीं होगी। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया, और वेदांत का बिल्कुल गीता उपनिषद का ये सिद्धांत है कि भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। चाहे देखो ये भक्ति ठीक है, भक्ति से चित्त एकाग्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, लेकिन बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान विहीनम जन्म शतेन, 100 जन्म में भी भगवान शंकराचार्य कहते हैं मुक्ति नहीं होगी। और हम लोग सोचते हैं ये तो शांकर वेदांत है, ये तो शंकराचार्य जी का मत है। अरे हम तो भक्ति मार्गी, हम तो रामानुज जी के फॉलोअर हैं, हम तो निम्बार्काचार्य के। एक संत हैं बड़े प्रसिद्ध अच्छे संत हैं, उन्होंने कहा देखो शंकराचार्य का कोई मत नहीं था, हम कोई शंकर वेदांत के फॉलोअर नहीं हैं। ये शंकराचार्य जी ने भले विवेक चूड़ामणि लिखी हो, भले आत्मबोध ग्रंथ लिखा हो, लेकिन उसमें शब्द उनके हैं, लेकिन सिद्धांत उपनिषद का है, सिद्धांत वेद का है। उनका अपना कोई सिद्धांत नहीं है। उन्होंने वेद के सिद्धांत को ही अपने शब्दों में श्लोक रच करके मानवता के कल्याण के लिए एक मार्ग दे दिया। वो कोई शांकर वेदांत नहीं है, वो शुद्ध औपनिषदिक शुद्ध गीता का सिद्धांत है जो उन्होंने अपने श्लोकों में परोसा है या अपने भाष्य में जिसकी चर्चा की है। वो कोई शंकराचार्य का मत नहीं है। वो अगर मत कहा भी जाए तो उपनिषद का की दृष्टि है, वो गीता की दृष्टि है, वो उपनिषद का सिद्धांत है, वो गीता का सिद्धांत है, वो कोई शंकराचार्य का सिद्धांत नहीं है। केवल शब्द शंकराचार्य के हैं, सिद्धांत उपनिषद का है, सिद्धांत भगवान कृष्ण का है, गीता का है। इसलिए हमको फिर उसको भगवान शंकराचार्य की वाणी को नीचे ला करके और कंडम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रेरणा लेकर के उस रास्ते पर चलनी चाहिए। क्यों? और ये समझना चाहिए कि भोगी का द्वैत उसका स्तर क्या है। उस मार्ग पर भोगी के द्वैत को स्वीकार करके संसार में जीने से हमें क्या क्या परेशानियां आने वाली हैं, और भक्त के द्वैत को स्वीकार करके हम किस प्रकार से मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे, किस तरह से अंतःकरण शुद्ध होगा, जीवन संवर जाएगा, और फिर हमको ज्ञान, आत्मज्ञान की श्रेष्ठता को भी नकारेंगे तो चलेगा नहीं। तो भोगी के द्वैत से भक्त का द्वैत बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन फिर गीता का महापुरुष तो आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी ही है। विहाय कामान्य, जो कामनाओं के ऊपर उठ गया है, और एक दो कामना नहीं, सभी कामनाओं के। क्यों? क्योंकि जागने के बाद स्वप्न की सृष्टि की कोई कामना रह जाती है कि नहीं सपने में ये वाली लॉटरी खुली जाती है, ऐसा मकान बन ही जाता, ऐसा शादी ब्याह हो जाता, पोता पोती का मुंह देख लेते। ऐसी कोई कामना जागने के बाद नहीं रह जाती। स्वप्न की पूरी सृष्टि
हम जान लेते हैं कि मिथ्या थी, वहाँ के सक्सेस भी मिथ्या थी और वहाँ के फेल्योर भी मिथ्या थे, वहाँ के अट्रैक्शन भी मिथ्या थे और वहाँ के फियर्स भी मिथ्या थे। There was nothing like attractive and fearful. There was nothing like success and failure in dream state. लेकिन जागने के बाद ही ये बात मालूम पड़ती है, सपने में रहते ये बात मालूम नहीं पड़ती। अगर सपने में ही मालूम पड़ जाए तो फिर वो सपना क्या रह जाए। ऐसे ही जब जागृत में हम जिंदा हैं तो हम समझ ही नहीं पाते कि ये बिल्कुल सपने जैसा है। आत्मा में जब जाग जाएंगे, जब सम्यक समाधि हो जाएगी, पूर्ण बोध हो जाएगा, जब ईश दर्शनम स्वात्म रूपता हो जाएगा, तभी हम ये जान पाएंगे कि ये जो जागृत अवस्था है, यहाँ भी सक्सेस फेल्योर का कोई मतलब ऐसा नहीं था। यहाँ सक्सेस का मतलब यही था कि हम भोगी के द्वैत से उठ करके और भक्त के द्वैत में आ जाएं और भक्त के द्वैत से उठ करके ब्रह्म अद्वैत के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएं। उन्नति का मार्ग तो यही था और यही था, और कोई उन्नति की दिशा नहीं थी। हम अमेरिका बहुत डेवलप्ड है, ये कॉन्सेप्ट बना करके अगर जिएंगे तो अभी भोगी के द्वैत में जी रहे हैं, अभी भक्त के द्वैत तक भी नहीं पहुंचे हैं। अद्वैत तक पहुंचने और विकास की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचने की तो बात ही जाने दीजिए। इसलिए हमको भोगी के द्वैत में ही होड़ नहीं मचाए रखनी है, हमको भक्त के द्वैत तक पहुंचना है और उसके बाद में अद्वैत तक पहुंचना है। गीता का विकासवाद यही है, गीता का जीवन में उत्कर्ष का यही मार्ग और सिद्धांत है, और इसी को हमको अपनाना है। किसी संत ने कहा कि देखो, ईश्वर तो तुम्हारा स्वरूप है, ये जो तुम चेतना जो मैं करके तुम्हारे अंदर स्फुरित हो रही है, ये चेतन तुम्हारा जीव चेतन नहीं है, ये वास्तव में ईश चेतन है। लेकिन वासनाओं से घिर जाने के कारण हम उसकी पहचान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के रूप में नहीं कर पाते, हम तो वासनाग्रस्त चेतन के रूप में ही उसकी पहचान करते हैं। हम तो फिर कामनाओं की पूर्ति के लिए ही जीवन जीते हैं और परेशान होते हैं। तो किसी संत ने कहा कि आदमी की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैन। उनका गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू मैन, गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू मैन। जब उस परमात्म चेतन ने इच्छाओं को अपना लिया तो वो मनुष्य बन गया, मनुष्य के धरातल पर अवनति को प्राप्त हो गया। गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू मैन। तो अब फिर से अपनी भगवत्ता को पाने का तरीका क्या होगा, तो कहा मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड, मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू मैन, और मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। वही जो गीता के दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में कहा, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। कहा देखो, हमको अगर अपने भगवत स्वरूप तक पहुंचना है, ईश दर्शनम स्वात्म रूपतः करना है, तो हमको कामनाओं से ऊपर उठना ही पड़ेगा, क्योंकि मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। डिजायर के रहते हम अपने गॉडली नेचर को, अपने पूर्ण तृप्त आत्म स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगे, और तब संसार में तृप्ति के लिए भागदौड़ मचाते रहेंगे। आत्मानं चेद विजानीयात् अयम् अस्मि इति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंजरेत्। कहा कैसे, किस लिए भाग दौड़ करेगा। अगर अपने आत्मा को ही परमानंद स्वरूप में जान लिया तो कहाँ भागेगा, कहाँ दौड़ेगा, क्यों भागेगा, क्यों दौड़ेगा। वो परिपूर्ण सत्य तो उसको अपने अंदर ही मिल गया। तरह तरह से संतों ने यही बात कही, जो उपनिषद में कही, जो गीता में कही गई, जो रमण महर्षि ने कही, जो गौतम बुद्ध ने कही। संतों ने उसी बात को कहा जिसने जिसने अनुभव किया, अपने अपने ढंग से कहा। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई,
तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाका। बीज रामायण का एक अनीह अरूप नाम। सब जानते हैं कि भगवान की भगवत्ता को वाणी में बांधा नहीं जा सकता है, लेकिन जो उसका अनुभव कर लेता है वो बिना कहे रह भी नहीं पाता है। एक संत ने कहा, यही जो कामनाओं का पर्दा है, वासनाओं का पर्दा है, देखो इसको हटाए बिना ईश दर्शनम स्वात्म रूपता होने वाला नहीं है। उन्होंने अपने ढंग से कहा, संत ने, सूफी सेंट, सूफी लोग थोड़ा सा उर्दू के बैकग्राउंड, अरबी फारसी के बैकग्राउंड वाले होते, तो उन्होंने कहा संत ने कि हविष की हविष इंसान को हैवान बना देती है। हविष का मतलब क्या है? कामनाएं। हविष कामनाएं, हविष की हविष यानी कामनाओं की बाढ़ है। जो व्यक्ति कामनाओं से आक्रांत हो जाता है तो कामनाओं से उसका विवेक नष्ट हो जाता है, और फिर वो राइट और रॉन्ग का डिफरेंस नहीं कर पाता है। कामना पूर्ति के लिए अगर राइट मीन्स से हो तो ठीक, नहीं तो रॉन्ग मीन्स से भी कामना पूरी होनी चाहिए। कहा हविष की हविष इंसान को हैवान बना देती है। जब कामनाओं को पूरी करने के लिए व्यक्ति विवेक को ताक पे रख देता है तो वह हैवानियत का व्यवहार करने लगता है, समाज विरोधी आचरण करता है, कानून के विरोध में आचरण करता है, नैतिकता के विरोधी आचरण करता है। हविष की हविष इंसान को हैवान बना देती है। और फिर कहा हविष की कमी इंसान को इंसान बना देती है। हविष की जब कमी होती है यानी कामनाएं धीरे धीरे उतना प्रभाव नहीं जमाती हैं। हम जानते हैं कि ये उचित कामना है, ये अनुचित कामना है, ये कामना हमारे जीवन को सजाने संवारने वाली है और ये कामना हमारे जीवन को बिगाड़ने वाली है। कामनाओं की कमी होती है। कहा हविष की हविष इंसान को हैवान बना देती है और हविष की कमी इंसान को इंसान बना देती है। और हविष से कोई बच जाए तो इंसान को भगवान बना देती है। अगर कामनाओं से कोई बच ही जाए तो फिर इंसान भगवान बन जाता है। मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति ऐशा ब्राह्मी। वो तो ब्रह्मबोध में प्रतिष्ठित हो जाता है। कहा हविष से कोई बच जाए तो इंसान को भगवान बना देती है। तो हमारे और हमारे स्वरूप के बीच में, हमारे और हमारे प्रभु के बीच में कामनाएं ही खड़ी हैं। तो गीता का संदेश क्या है कि सुख तो सबको चाहिए। ऐसा कोई नहीं है जो कह दे कि हमको सुख नहीं चाहिए। हम जीना भी चाहते हैं और सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख पाना, और सुख आत्मा का धर्म है। और हम संसार में उसको खोजने की गलती करते हैं क्योंकि हमको दिखता संसार में ही है। परांचि खानी वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन्। इंद्रियां बाहर देखती हैं, आंख बाहर देखता है, कान बाहर के शब्द सुनता है, जहां दिखता है वहीं तो खोजेंगे। कश्चित धीर प्रत्येक, कोई धीर पुरुष ही होता है जो बाहर से आंख बंद कर लेता है। वैराग्य जिसके जीवन में आता है और उसकी अंतर यात्रा चालू होती है, आत्मोन्मुखी चिंतन चालू होता है। शास्त्र की शरण में, गुरु की शरण में जाकर के वो संसार चिंतन की जगह आत्मचिंतन में लगता है और उस आत्मचिंतन को करते करते आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। उस दिव्य परम पुरुष को, जो हमारी चेतना ही है, जो परमात्मा हमारी आत्मा बन करके बैठा है, उस आत्म तत्व को चिंतन द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। किस चिंतन द्वारा? पड़ोसी के द्वारा बताए गए चिंतन द्वारा का नहीं, गुरु और शास्त्र द्वारा बताए गए
चिंतन के ढंग से चिंतन करके उस आत्मबोध को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। शरणानंद जी कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो परिस्थिति को जीवन समझता है। परिस्थिति का नाम जीवन नहीं होता। कहते थे कि परिस्थिति जो है वो साधन सामग्री तो हो सकती है, परिस्थिति को जीवन नहीं कहते हैं। जीवन तो वो है जिस दशा में हमारा मन रहता है। मन तृप्त रहता है कि अतृप्त रहता है। मन कामनाओं से आक्रांत रहता है कि शांत रहता है। जैसा मन है वैसे हम हैं, वैसा हमारा जीवन है। जैसे हमारे विचार हैं वैसा हमारा जीवन है। जैसी हमारी दृष्टि है वैसा हमारा जीवन है। जैसे हमारा संकल्प है वैसे हमारा जीवन है। जैसे हमारी वाणी है, वाक है, वैसे हमारा जीवन है। जैसे हमारे कर्म हैं वैसे हमारा जीवन है। परिस्थिति का नाम जीवन नहीं है। परिस्थिति साधन सामग्री दे सकती है। और वो कहते थे कि जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में है वही हमारे कल्याण के लिए ही परमात्मा भेजता है, बशर्ते कि हम परमात्मा को ध्यान में रखते हुए उसमें जो अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं वो करें। तो वही परिस्थिति हमारी मुक्ति का हेतु बन जाएगी। शबरी झाड़ू लगा करके ही मुक्त हो गई। वशिष्ठ पूजा करके पुरोहित का काम करके मुक्त हो गए। कबीर जुलाहा कपड़ा बुन करके मुक्त हो गए। रैदास जूता गांठ के मुक्त हो गए। और जनक राजकार्य करके राजा के रूप में अपना कार्य करके मुक्त हो गए। लेकिन आसक्त इनमें कोई नहीं था। उनके लिए उनका कर्म भगवान की पूजा थी। शबरी ने झाड़ू लगाई तो संत को और परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, और कबीर ने अगर जूता गांठा तो वो भी पूजा का फूल बन गया। मन चंगा तो कठौती में गंगा। दूसरा कंगन जो एक गंगा में गिर गया था, उन्होंने कठौती के जूता गांठने वाली एक काठ की कढ़ाई सी होती थी और उसमें थोड़ा पानी, उसी से निकाल के दे दिया। मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे बड़े बड़े संत हुए। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि चाहे रमण महर्षि ने कोई बात कही हो, गौतम बुद्ध ने कोई बात कही हो, किसी सूफी संत ने कोई बात कही हो, जो भी बोध प्राप्त संत हैं हमारे कल्याण के लिए ही बात कहते हैं। हमको नीचा दिखाने का उनका उद्देश्य नहीं है, हमारा कल्याण करना उनका उद्देश्य है। और जिसका अंदर ठीक हो जाता है उसका बाहर भी ठीक हो जाता है। हम बाहर ठीक करने के चक्कर में बहुत पड़े रहते हैं, अंदर को ठीक नहीं करते। अंदर बाहर से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंदर ठीक होते ही हमको वो मिल जाता है जो बाहर नहीं मिल सकता है। हर महत्वपूर्ण चीज अंदर है। शांति अंदर है, सुख अंदर है, तृप्ति अंदर है, विचार अंदर है, भावनाएं अंदर हैं, कामनाएं अंदर हैं, और कामनाओं की निवृत्ति भी अंदर से ही होनी है। आत्मा तो अंतरतम में है, हमारा स्वरूप ही है और वही लक्ष्य है। हमको अंदर काम करना है। हमारे शास्त्र अंदर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। बाहर में बहुत मत उलझो। बाहर परिस्थिति जो है वो केवल और केवल साधन सामग्री देती है। काम तो असली अंदर करना है। विकास अंदर होना है, विकास बाहर नहीं। हमने विकास की बड़ी गलत परिभाषा सीख ली कि बाहर के विकास को विकास कहते हैं। नहीं, अंदर के विकास को विकास कहते हैं। आपका मन कितना शांत हुआ, आपके विचार कितने उन्नत हुए, आपका आत्म विचार, आपकी आत्मा की समझ कितनी पुष्ट हुई, और आप बोध को प्राप्त हुए कि नहीं हुए। सशांति में आपनोति न काम कामी। कामनाओं से आक्रांत व्यक्ति, गीता कहती शांति को नहीं। और शांति कितनी मिली? तो गीता के मार्ग पर चल करके गीता के विकासवाद को हम समझें और अपनाएं और अंदर से अपने को विकसित करें। बाहर से बहुत विकसित करने से बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। अंदर से जितना हम विकसित होंगे उतना ही तृप्त होंगे, संतुष्ट होंगे। सर्वोच्च की प्राप्ति अंदर होगी, बाहर नहीं। आत्मा अंदर है, बाहर नहीं है। वहीं पर हो पाएगा ईश दर्शनम स्वात्म रूपतः।
उस परमात्मा को अपनी आत्मा के रूप में जब हम जानेंगे, सम्यक समाधि पूर्ण बोध में स्थित हो जाएंगे, तभी ये जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। आज के प्रवचन को यहीं विराम देते हैं और अंत में फिर परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हम सब लोगों पर ऐसी कृपा करें, अनुग्रह करें, अनुकंपा करें कि हम कामना त्याग के और आत्मबोध के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ते चले जाएं और अपने जीवन को धन्य बना लें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि